हेलो स्टूडेंट, चलिए आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कौन सा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें हम क्या देखने वाले? बैलेंस शीट। तो जनरली बैलेंस शीट आपकी कैसी होती है? देखिए, बैलेंस शीट जनरली हम इस तरीके की बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, एक साइड आपका होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी, एक साइड होता है आपका असेट्स। ठीक है, असेट्स। ठीक है, एक साइड हम लिखेंगे कैपिटल, फिर हम लिखेंगे सारी लायबिलिटीज, और इधर सारी असेट, सो एंड सो जितनी भी असेट है वो, और लास्ट में हम लिखेंगे कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। अल्टीमेटली आपकी असेट कितनी तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, नॉन करंट एंड करंट। इधर आपको कोई बाइफर्केशन नहीं पूछा है कि करंट कौन सी, नॉन करंट कौन सी। अल्टीमेटली ये है कि जितनी असेट होगी ना वो सारी इधर आ जाएगी, चाहे जो भी हो। और अगर कैपिटल होगा वो इधर आ जाएगा, लायबिलिटी होगी वो इधर आ जाएगा, और दोनों साइड का टोटल आप करेंगे तो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। बस ये वाली बात है। सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आपको कैपिटल हर बार दिया नहीं होगा, ये ढूंढना होगा, है ना। ये क्या होगा जब हम सम करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये कैपिटल, और आप इसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड। ठीक है, इधर सारी लायबिलिटी, ऑटोमेटिकली दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके का नॉर्मल जैसी बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसी तरीके से एनपीओ की भी आपको बैलेंस शीट ऐसी ही बनानी है। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे इधर मैंने बताया कैपिटल फंड। ठीक है, हम कैपिटल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड बोलेंगे उसको। ठीक है, चलो अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको सीखनी है। ठीक है, अपने कौन से बिजनेस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं? हम तो एनपीओ के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, एनपीओ का मेन मोटिव क्या होता है? सर्व करना। सर्व करना, प्रॉफिट करना तो होता नहीं है। प्रॉफिट का उसका मोटिव तो होता नहीं है, तो वो सेल तो करेगा नहीं, तो उसके पास पैसा आएगा कहां से? उसका पैसा ज्यादातर आएगा डोनेशन से। कहां से आएगा? डोनेशन से। तो डोनेशन से जो भी चीज आती है वो उसके लिए एक तरीके की इनकम हो गई। ठीक है, तो डोनेशन क्या होता है कि बंदे अपनी इच्छा से कुछ रकम किसी को, किसी ट्रस्ट को, किसी मंदिर को, या किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी है जिसको हम बोलते हैं एनपीओ, उनको डोनेट करते हैं। और डोनेशन दो तरीके के होते हैं। डोनेशन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। चलो इधर इसको हम समझते हैं डोनेशन को। डोनेशन, ठीक है, डोनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेशल डोनेशन। उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस डोनेशन, या फिर स्पेशल डोनेशन, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते। पर्पस लिखना चाहे लिखो, ना लिखना चाहे ना लिखो। सर ये कैसे? सपोज ये आप हो, आप गए किसी मंदिर में। ठीक है, सपोज इस तरीके का एक मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर में आप गए, आपने पूजा अर्चना की, जो भी किया व्हाट्सएवर, फिर आपने मंदिर की दान पेटी में, ये है डोनेशन, डोनेशन की पेटी, दान पेटी, वहां पे जाके आपने अपनी इच्छा से कुछ मनी डोनेट की। पैसा जो आपकी इच्छा हो आपने वो डोनेट की। आपने डायरेक्टली इस तरीके से डोनेशन कर दिया। आपने मंदिर के ट्रस्ट को तो कुछ बताया नहीं कि मैं इसके लिए पैसा दे रहा हूँ कि उस चीज के लिए पैसा। आपने नॉर्मली अपनी इच्छा से डोनेशन दिया, आपने कुछ बोला नहीं, तो उसको बोलते हैं जनरल डोनेशन। उसको क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। आपने उसका पर्पस डिफाइन नहीं किया कि आपने किस पर्पस के लिए दिया। तो मंदिर वाले ये जो पैसा आपने दिया होगा वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च करेंगे। मंदिर के बांधकाम में खर्च कर सकते हैं, मंदिर के पुजारी को कुछ रकम देने के लिए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से जो भी उनको ठीक लगेगा मंदिर के रिगार्डिंग या किसी और पर्पस के रिगार्डिंग वो खर्च कर सकते हैं।
अब देखो, अब यही सिचुएशन देखो, अब आप इधर से हटाओ, ठीक है। अब नया लेते हैं, सपोज आप यहां हो, अब आप मंदिर में जा रहे हो, ठीक है। अब मंदिर में गए, अब दान पेटी यहां है, डोनेशन, ठीक है। आपने पूजा अर्चना की, फिर आपको ऐसा लगा कि ये जो मंदिर का ये जो ऊपर का भाग है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो प्रीमाइसिस है, या ये पूरा मंदिर, ये थोड़ा बराबर नहीं है। तो आपने मंदिर के समारकाम के लिए, आपने मंदिर के समारकाम मतलब उसका जो कुछ भी छोटा मोटा जो रिपेयरिंग का वर्किंग है, उसके लिए आपने कुछ रकम डोनेट करी। अब मनी भी आप इधर डोनेट कर रहे हो, डोनेशन की दान पेटी में आप मनी डाल रहे हो, पैसा डोनेट कर रहे हो, पैसा दान कर रहे हो, मगर आपने इधर पर्पस को डिफाइन कर दिया। पर्पस को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। तो उसको बोलते हैं, इस तरीके के डोनेशन को बोलते हैं स्पेशल डोनेशन, क्योंकि आपने जब डोनेशन दिया तो आपने डोनेशन कह के दिया कि मैं इस वजह से मैं डोनेशन दे रहा हूं कि मेरा पैसा इसी जगह खर्च होना चाहिए। सपोज आपने बोला कि मंदिर के कुछ समारकाम करना है, तो मेरा पैसा वहीं यूज होना चाहिए, तो फिर वही मंदिर के ट्रस्टी जो भी होंगे, ठीक है, वो वहीं आपका पैसा खर्च करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने दिया हो। सपोज आपने बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया है, ठीक है, तो वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने के अंदर ही खर्च किया जाएगा, ठीक है, वो कोई और पर्पस के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। सपोज आपने कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, जैसे पानी है, तो पानी की कुछ फैसिलिटीज करने के लिए, कुछ अच्छा पानी, पीने का पानी लोगों को मिल सके मंदिर के अंदर फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपने कुछ वर्किंग करने के लिए आपने पैसा दिया कि भाई बोरिंग वगैरह करा लो, ठीक है, तो वो पैसा सिर्फ उसी काम के लिए यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डोनेशन कुछ पर्पस के लिए दिया है तो वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। और अगर डोनेशन आपने ऐसे ही दिया है और आपने पर्पस डिफाइन नहीं किया है तो वो जनरल डोनेशन माना जाएगा, और वो एनपीओ चाहे उस हिसाब से उस पैसे को खर्च कर सकता है, मगर एनपीओ जनरल, अरे जो स्पेशल डोनेशन है, उसको अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। जिस चीज के लिए पैसा दिया हो उसी चीज के लिए उसको पैसे को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी। तो ये इस तरीके का रहेगा। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसको इधर डिफाइन नहीं किया है, इसको इधर डिफाइन किया है, इधर स्पेशल डोनेशन, जनरल डोनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आगे, अब ये जो जनरल डोनेशन है इसको हम कहां लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इनकम और एक्सपेंस अकाउंट में। हम एक अकाउंट बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसको वहां लिखा जाएगा। जबकि ये स्पेशल डोनेशन है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, कि वो पैसा आया तो है, अब जब तक वो पैसा पूरा खर्च नहीं किया जाएगा तब तक वहां लिखा जाएगा। जैसे बिल्डिंग के लिए दिया है तो हम लिखेंगे बिल्डिंग फंड करके लिखेंगे। सपोज पानी के लिए दिया है तो वाटर फंड करके लिखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्पेशल डोनेशन कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। जनरल डोनेशन कहां जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर में। सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये डोनेशन हमारा खत्म हो गया। आगे चलिए, आगे क्या है? एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस। अच्छा, एंट्रेंस और एडमिशन फीस क्या होती है? आप सबने स्कूल में एडमिशन लिया ही है, ठीक है। तो ये आपका स्कूल है ऐसा मान के चलो। देखो अब इसमें समझने की कोशिश करो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज ये आपका स्कूल है। स्कूल भी एक तरीके का आपका एनपीओ ही होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो ये बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में क्या लेंगे? एडमिशन लेंगे। तो स्कूल क्या करता है? एडमिशन का एक फॉर्म देता है उनको, और हर एक के पास से एडमिशन का पैसा चार्ज करता है ना। तो वो क्या फीस करके लेता है? एडमिशन फीस करके लेता है। जैसे कोई क्लब में जा रहे हो तो पहली बार आप उसमें एंटर हो रहे हो, पहली बार आप उसकी सर्विसेज अवेल कर रहे हो, ले रहे हो, तो आप उसको एंट्री का फीस देते हो। इसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस या तो एडमिशन फीस। जब एक बार लिया जाता है, जब आप पहली बार एडमिशन लेते हो तो आपको उसकी फीस पे करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस और
एडमिशन फीस, ठीक है। और ये जनरली क्या होती है, ये वन टाइम ली जाती है, इसीलिए कैपिटल फंड में डाला जाता है। इस पैसे को कहां डाला जाता है, कैपिटल फंड में। सर ये कैसे, यस देखो, जब आपने फॉर एग्जाम्पल बाल मंदिर में थे तो आपने स्कूल में एडमिशन लिया पहली बार तो स्कूल ने एडमिशन फीस चार्ज करी होगी, तो वो एक बच्चे के पास से एक ही बार ली जाती है। फिर ऐसा नहीं कि बाल मंदिर आपका मतलब सीनियर खत्म हो गया तो जूनियर में आप गए तो अलग से एडमिशन फीस लेंगे, नहीं। जूनियर खत्म हो गया तो सपोज फॉर एग्जांपल क्या आपका कुछ फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो उसकी फीस लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पहली बार कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, एंटर करते हो, उनकी सर्विसेज लेते हो, उनके मेंबर बनते हो, तो वो आपको एडमिशन फीस लेते हैं और एक बार लेते हैं, बार बार नहीं लेते। वो रेवेन्यू नेचर नहीं होता, वो आपका कैपिटल नेचर होता है, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल फंड में जाएगा। कहां जाएगा, कैपिटल फंड में जाएगा। हाँ, अगर वो बार बार ली जाए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल वो पैसा लेता है, हर साल, अगर उसका नेचर ऐसा है कि वो बार बार पैसा लेता है, तो फिर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। ओके, इन जनरल तो ऐसा ही होता है कि ये पैसा एक ही बार लिया जाता है, तो उसको वन टाइम होता है, तो उसका नेचर कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। तो उसको कैपिटल फंड में डाल दिया था। सर कैपिटल फंड कौन सा कैपिटल फंड, ये वाला, ये रहा, देखो कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल फंड करके पहला लिखेंगे, इसमें प्लस कर देंगे एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ऐसा लिख के, ठीक है। चलिए, सब्सक्रिप्शन। अब ये वाला सब्सक्रिप्शन हमने काफी डिटेल में सीखा, ठीक है, इसको ऑलरेडी डिटेल में सिखा दिया है। अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन इधर दिया है, उसको हम देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसका पूरा डिटेल एक हमने लेक्चर कंटिन्यू किया था इसका, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल इधर दिया है, तो इसको इधर ही देख लेते हैं। इफ इट स्टार्टेड द सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड बाय सोसाइटी ड्यूरिंग ईयर 2022 अमाउंटेड ₹1850, तो आपने पूरे साल में कितना पैसा सब्सक्रिप्शन के लिया, 1850 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, इतना पैसा आपने कलेक्ट किया। उसमें से 200 प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन 2020-21, ये जो 200 रुपए है ये 2021 के है, ये माइनस हो जाएंगे। आगे चलो, 100 was सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड इन एडवांस फॉर द 2020-23, अब 2023 का पैसा भी हमको अभी मिल गया, तो वो भी माइनस हो जाएगा। हमको कौन सा चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ 2022 का चाहिए, और ये तो 2021 का है, ये 2022 का है, कौन सा, ये जो 100 रुपए है 2023 का है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। आगे चलिए, सब्सक्रिप्टिंग अमाउंट ऑफ ₹500 was outstanding for the recovery for the year ended 2022, तो अब 2022 का कितना पैसा बाकी है, 500, तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके का हमारा वर्किंग होगा। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें करना क्या है, इसको बस आपकी एंट्री लिखनी है। क्या लिखनी है, एंट्री। ये 500 की एंट्री, 100 की एंट्री, 200 की एंट्री, ये इस तरीके का वर्किंग करना है। तो देखो ये एंट्री ने नीचे लिखी है। सबसे पहले ये 500 जो प्लस किया है ना, इसकी एंट्री ये वाली नीचे लिखी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, ये इसकी एंट्री है। और ये दो माइनस हो गए, ये दो क्या हो गए, माइनस, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये वाला सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू, अब ये है 2021 का आउटस्टैंडिंग है, और ये है 2023 का एडवांस है। इसकी एंट्री लिखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये 2021 का है, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट ये 2023 का है, और ये कौन सा था सर, ये 2022 का था, ठीक है। ये इसकी एंट्री की गई है। देखो 200 100 दोनों मिलाकर कितना हो गया बेटा, 300, और उसी का क्या करा है, पोस्टिंग करा है। क्या करा है, पोस्टिंग। देखो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो इधर बाय कैश करके लिख दिया, इधर देखो ये वाला, ठीक है, इधर बाय कैश करके लिख दिया। कितनी रकम है, 500, इधर है देखो रकम 1850, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन की रकम है 1850। पूरे साल हमने कितना सब्सक्रिप्शन का पैसा लिया, 1850, तो लिखा है इधर। अब देखो ये 500 प्लस करना है, तो ये वाला 500 की इफेक्ट कहाँ होगी, इधर आ जाएगी। देखो लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये कौन से ईयर का है सर, 2022 का है। अब ये दोनों चीजें, ये 200 और 100 ये माइनस हो जाएंगे, माइनस मतलब डेबिट हो जाएंगे। इधर देखो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 का,
और ये है सब्सक्रिप्शन, ये वाला 2023 का, ये अकाउंट हमने बनाया था, ठीक है। और जो क्वेश्चन मार्क में ढूंढा है वो ये है 2050। सर ये कहां से आया? ये वाला वर्किंग आप करेंगे, 1850 में से 200 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे और 500 प्लस करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 2050 ही आएगा। आप कैलकुलेटर पर करेंगे तब भी यही आएगा। तो ये अपना क्या है? ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। ऐसा हमने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट सीखा था। देखो आपको बताऊं, ये वाला देखो, ठीक है। अगर उस वाली इंफॉर्मेशन को इधर डालें तो कौन सी चीजें हो सकती है? देखो, अगर वही सेम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन अगर हम इधर डालें तो क्या क्या आपको दिया है? एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग डे, ये आपको दिया है 1850, ऐसा आपको दिया है। फिर इस साल का कितना दिया है? ये वाला, ये आपको दिया था 500, ठीक है। रिसीव इन एडवांस आपको कितना दिया था? ये आपको नहीं दिया, यहां 0। और ये आपको दिया है, ये आपको कितना दिया था? बिगिनिंग 100। सॉरी सॉरी, ये आपको 100 ने आई थिंक 200 कितना दिया है? 200। ये आपको 200 दिया था और ये वाला आपको 100 दिया था। तो ये वाला पोर्शन आपने ढूंढा 2050, इस तरीके से। 2050। अब इसका आप टोटल करेंगे और इसका इस तरीके से वर्किंग करें तो आ जाएगा। देखो इसका टोटल भी हम इधर कर ही लेते, 1850 500, तो कितना हो रहा है? 2350। इधर कितना हो रहा है? 2350। 2350 में से आप 100 माइनस करो, फिर 200 माइनस करो, तो अल्टीमेटली क्या आता है? 2050 आ गया, ठीक है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब है आपका पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं, लाइफ टाइम। अब क्या होता है कि मेंबरशिप फीस होती है ना, मेंबरशिप फीस, ठीक है। ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी है जिसको हम नाम लिख देते हैं एनपीओ। ये एक तरीके का एनपीओ, ये सपोज मान के चलो, चलो क्लब है, आप क्लब के अंदर एंटर हो रहे हो, तो हर साल उसकी मेंबरशिप की फीस देनी पड़ेगी। अब मेंबरशिप फी हर साल देनी पड़ती है, एवरी ईयर, ठीक है। तो वो रेवेन्यू नेचर की कहलाती है, रेवेन्यू नेचर, हर साल मिल रहा है, रेवेन्यू नेचर कहलाती है। मगर आप ऐसा सोचते हो कि सर हर साल क्या मैं मेंबरशिप दूं? मुझे तो लाइफ टाइम की मेंबरशिप चाहिए। एक बार मैं पैसा भरूं, थोड़ा ज्यादा भर दूं और लाइफ टाइम इसका मेंबर हो जाऊं, फिर मुझे दोबारा कोई पैसा भरना ना पड़े। तो इस तरीके के भी लोग आते हैं। सपोज ये वाला बंदा है, ये आ रहा है और इनको बोला कि देखो मैं बार बार पैसा नहीं भरूंगा, एक ही बार पूरा पैसा भरूंगा, बड़ी रकम भर दूंगा एक बार में, और मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दो, ठीक है। तो इसको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है। क्या मिलती है? लाइफ टाइम। अब बंदा एक ही बार भरेगा, बंदा बार बार नहीं भरेगा। देखो, अगर इसको लाइफ लाइफ वाला पोर्शन हटा दो तो सिर्फ मेंबरशिप बच गया। ये हर साल दी जाती है या हर महीने, जिस तरीके का आप चीजें सर्विसेज लेते हो, जिस तरीके के आप मेंबर बनते हो, उस तरीके का उसमें आपको पैसा देना पड़ता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल का होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने का होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 मंथ का भी होता है, ठीक है। अगर यहां से मैं शब्द लगा दूं लाइफ, तो ये हो गया पूरी जिंदगी का। अब इसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप, मतलब पूरी जिंदगी के एक ही बार में आप पैसा देंगे, अब दोबारा आप पैसा देने वाले नहीं हो, ठीक है। तो ये पैसा कैपिटल नेचर का हो जाता है। अब वो रेवेन्यू नेचर का रहेगा नहीं, और वो बंदा भी बार बार पैसा भरेगा नहीं, वो एक ही बार भरेगा, 1 टाइम, ठीक है। तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा। और कैपिटल नेचर का हो जाएगा तो हम कैपिटल फंड में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कैपिटल फंड में क्या कर देंगे? प्लस। या फिर जनरल फंड में डाल देंगे, या फिर क्या डाल देंगे? जनरल फंड। एक अलग से फंड रख देंगे और उसमें उस पैसे को डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब देखो एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी आपका हो गया, ऊपर आ गया था एंट्रेंस फी, ठीक है। लेगेसी, लेगेसी क्या होता है? लेगेसी एक तरीके की विल होती है, होता है ना, कि कुछ लोग अपनी जमीन जायदाद जो कुछ भी है कुछ ट्रस्ट के नाम पे कर देते हैं, है ना। मरने से पहले वो अपनी विल बना देते हैं और जब वो मर जाते हैं तो उसकी विल खोली जाती है और विल में इस तरीके का कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि वो अपनी सारी संपत्ति या फिर संपत्ति का कुछ हिस्सा या फिर कुछ रकम वो पर्टिकुलर कोई ट्रस्ट
पर्टिकुलर कोई संस्था या पर्टिकुलर कोई इस तरीके का एनपीओ जो नॉन गवर्निंग ऑर्गन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको वो डोनेट करके चला जाता है। तो इस तरीके के पैसे को लेगेसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेगेसी। और ये भी बंदा एक ही बार देता है, तो ये आपका कैपिटल फंड में जाता है। ये आपका कौन सा फंड में जाता है? कैपिटल फंड। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। कुछ अमीर लोग होते हैं, वो अपने बच्चे को शायद अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना चाहे, या फिर कुछ अच्छे नोबल कोर्स के लिए भी इंसान अपनी जमीन जायदाद में से, अपनी प्रॉपर्टीज में से कुछ हिस्सा समाज के लिए देना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर कोई ट्रस्ट को दे देता है, या किसी मंदिर को दे देता है, या किसी स्कूल को दे देता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनपीओ बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेगेसी। उसको क्या बोलते हैं? लेगेसी। मगर ये कब मिलेगा? जब बंदे की डेथ हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बंदे की क्या हो जाएगी? डेथ। दिस इज, तो बंदे की जब डेथ हो जाती है, फिर उसकी जो विल लिखी गई है उसकी तरफ से, तो वो विल पढ़ी जाती है, और विल के अंदर जिस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है उस तरीके से आपको उसका पैसा मिलता है। अगर उसने लिखा है कि उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ रकम मिलेगी एनपीओ को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर वो उसको मिलेगी। ठीक है। आगे है लाइफ मेंबरशिप फी। ये भी हो गया हमारा। अब है एंडोमेंट फंड। अब ये बड़ा यूनिक वाली चीज है आपके लिए। अब देखो, ध्यान से देखना। सपोज ये आपकी स्कूल है, ठीक है। ये एक बंदा है। अब इसको ऐसा लगा कि मुझे स्कूल को पैसा देना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए, सॉरी, स्कूल को क्या देना चाहिए? डोनेशन। उसको ऐसा लगा, तो वो डोनेशन के अंदर पैसा देता है। मगर वो क्या बोलता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं। कितने लाख रुपए दे रहा हूं? 10 लाख। किसके नाम से? एंडोमेंट के नाम से। एंडोमेंट। सर ये क्या होता है? समझो। अब ये जो 10 लाख रुपया है जो स्कूल को मिला, कितना लाख रुपया? 10 लाख। तो स्कूल अपनी मर्जी से पैसा नहीं खर्च करते, स्कूल इसको कहीं पे इन्वेस्ट करेगी। क्या करेगी? इन्वेस्ट। चाहे बैंक में जाके एफडी कर ले, चाहे किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, जैसा इस बंदे ने बोला है ना, वैसा वो इन्वेस्ट कर लेगी। और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो रकम आएगी, चाहे इंटरेस्ट मिले, बैंक पे रखेंगे, एफडी कर देंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, किसी कंपनी के शेयर लेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, या फिर जैसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करा होगा वैसा वैसा आउटपुट उनको मिलेगा, रिजल्ट उनको मिलेगा, रिटर्न उनको मिलेगा। ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट रकम मिलेगा ना, वो स्कूल खर्च कर सकती है, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की पूरी प्रक्रिया, उसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड डोनेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड डोनेशन। देखो वापस से समझो। ये स्कूल है, ये एक बंदा है। ये अगर डायरेक्ट 10 लाख रुपए दे देता और बोल देता कि कोई रीजन नहीं, आपको जैसे खर्च करना है वैसे खर्च करो, तो ये हो गया जनरल डोनेशन। फिर ऐसा बोलता कि नहीं, ये स्कूल की एक इमारत बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मैं दे रहा हूं, तो उसको बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। मगर यही बंदा ऐसा बोल रहा है कि देखो मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, ना ये जनरल डोनेशन है ना ये स्पेशल डोनेशन है, बस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको कहीं इन्वेस्ट करें। क्या करें? इन्वेस्ट करें। और जैसा ये बोले उस तरीके से, या स्कूल जैसा चाहे उस तरीके से इन्वेस्ट करे। फिर ये जो इन्वेस्ट करेगा 10 लाख रुपए स्कूल कहीं पे, वहां से जो उनको रिजल्ट, जो आउटपुट मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, उस पैसे को स्कूल अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है। मतलब स्कूल ये 10 लाख रुपए को खर्च नहीं कर सकती, मगर ये 10 लाख रुपए जहां जहां इन्वेस्ट किया है स्कूल ने, वहां से जो पैसा स्कूल को मिलेगा, जैसे बैंक में जाके एफडी कर दी तो एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, किसी कंपनी के शेयर ले लिए 10 लाख रुपए के, तो शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, जो भी वो रिटर्न मिलेगा, वो स्कूल उस पैसे को खर्च कर सकती है। मगर ये 10 लाख रुपए को स्कूल खर्च कर सकती नहीं है। ठीक है। ये एक तरीके का स्पेशल पर्पस हो गया आपका डोनेशन के अंदर भी। ठीक है। स्पेशल डोनेशन के अंदर एक स्पेशल पर्पस वाला डोनेशन। ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। तो इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड डोनेशन। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिक्स। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जूने पुराने, एक तरीके का रद्दी समझ लो, ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बेचते हैं तो पैसा आता है, ये भी एक तरीके की इनकम है, ये भी एक तरीके की क्या है? इनकम। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में हम डाल देंगे, ये हम सम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट। फिक्स असेट कोई भी हो सकता है, जैसे ये स्कूल है आपका,
अब स्कूल ने देखा कि कुछ बेंचेस ऐसी है जो पुरानी हो गई है, तो स्कूल उस पुरानी बेंचेस को बेच देती है, सेल कर देती है। तो सेल करते वक्त या तो स्कूल को प्रॉफिट होगा या तो स्कूल को लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों चीजों को स्कूल कहाँ डालेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेगी। कहाँ डालेगी? इनकम और एक्सपेंडिचर, देखो लिखा है इधर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब जो भी आप सेल करेंगे, फिक्स असेट वॉट एवर जो भी है, तो उसका जो भी पैसा आएगा और उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा, स्पेशल प्रॉफिट और लॉस, उस प्रॉफिट और लॉस को स्कूल का डालेगी इनकम और एक्सपेंडिचर में। अब ये है ऑनोरियम। ऑनोरियम सर क्या होता है? देखो, ऑनोरियम मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनपीओ है हमारा, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सपोज हम मान के चले स्कूल। ठीक है, तो स्कूल मतलब एनपीओ या एनीथिंग एल्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी के पास से कोई सर्विसेज ले रहा हो, किसी के पास से क्या ले रहा हो? सर्विसेज, और वो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय ना हो। ठीक है, तो वो सर्विस जो प्रोवाइड ले रहा है और बदले में जो पैसा दे रहा है, उसको बोलते हैं ऑनोरियम। उसको क्या बोलते हैं? ऑनोरियम। देखो इसको इधर ही समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई क्लब है, ठीक है, या क्लब में कुछ मेंबर्स है या कुछ भी वॉट एवर, कुछ लोग हैं। ठीक है, अब क्लब को किसी से कुछ फैसिलिटी चाहिए। सपोज ये एक बंदा है, क्लब चाहता है कि ये वाला बंदे के पास से क्लब क्या ले? सर्विस ले। क्या ले? सर्विस, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई टेक्निकल नॉलेज के लिए रिगार्डिंग, या फिर कोई उनको कोई पर्टिकुलर किसी लीगल सर्विस ले रहे, कुछ भी। क्लब चाहता है कि बाहर कोई एक बंदा है जो इस क्लब का मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर। ठीक है, तो वो किसी के पास से अगर वो सर्विस लेगा क्लब, तो क्लब को पैसा देना पड़ेगा। तो क्लब मनी किसको देगा? ये वाले बंदे को मनी देगा, बदले में ये वाला बंदा क्लब को क्या देगा? सर्विस देगा। तो बस इसको क्या बोलते हैं? ऑनरियम। इसको क्या बोलते हैं? ऑनरियम। मतलब इट इज अ पे टू द समवन, हमने पेमेंट करा किसी को फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज फ्रॉम द पर्सन। कौन से पर्सन? हु आर नॉट एम्प्लॉय, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है, तो ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमने किसी को पेमेंट करा किसी सर्विस लेने के लिए किसी पर्सन के पास से, हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, तो उसको बोलते हैं ऑनरियम। इसको क्या बोलते हैं? ऑनरियम। ये एक तरीके का खर्चा है, आप ऐसा मान के चलो, इट इज एक्सपेंस, बात खत्म। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब है प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट। अब देखो ये जब तक आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसको हम क्वेश्चन देखेंगे फिर ही हम करेंगे। तो आज के सेशन के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आइंदा के सेशन के अंदर हम इलुस्ट्रेशन 4 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे, ऑटोमेटिक आपको बैलेंस शीट बनाना आ जाएगा और काफ़ी ईजी है। ठीक है, जैसे नॉर्मली बैलेंस शीट बनती है वैसे ही बनानी है। तो आज के सेशन के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आइंदा से इलुस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।